खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, वाराणसी महिला व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी राज सोनी। ये जिस तरह से देखा जा रहा है कि वाराणसी में विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा कुछ मिली भगत से ये जो निर्माण हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो यही कहना चाहेंगे हम कि हमारे प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र काशी है और हमारे देश के मुखिया माननीय योगी जी महाराज ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करती हैं। ऊपर जो विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं पुलकित गर्ग जी और नगर निगम के जो अक्षत वर्मा जी हैं, जो कि इन लोगों तक तो जो बातें जाती हैं तो कुछ हद तक सही रहती है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं जैसे कि जेई एरिया इंस्पेक्टर, तो उनकी जो मिली भगत से जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको लेके निर्माण को निरंतर बीडीए का जो गाइडलाइन आता है कि जैसे कि रेरा, जब मानचित्र पास ही नहीं है तो निर्माण कैसे चालू हो गया? तो जब मानचित्र जिसका पास हो तभी उसमें निर्माण होना चाहिए और निर्माण होने के पहले उनको नोटिस देना चाहिए। जब व्यापारी अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई उसमें लगा देता है, उसके बाद वहाँ पे बीडीए की जेई और अधिकारी एरिया इंस्पेक्टर जाके वहाँ पे जब 2 माला 3 माला बन जाता है तब उसको सील कर दिया जाता है। फिर उसको खुलवाने के लिए उसी विकास प्राधिकरण में पैसे की लेन देन करके उसको सही कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि निर्माणकर्ता के पास सोच नहीं है कि हम ये ऐसा कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं। तो उसमें तो बता तो रहे हैं कि कुछ निचले जो बीडीए के अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके मिली भगत से सारा खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि जो निर्माणकर्ता हैं उनको तो खुद स्वयं का जो है, देखिए हमारे व्यापारी भाइयों से भी ये कहना हम चाहते हैं कि वो भी जागरूक हों, बिना विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराए वो बिल्डिंग का निर्माण न कराएं, कंस्ट्रक्शन न कराएं, मानचित्र दाखिल करें, उसके बाद निर्माण कराएं, ताकि निर्माण के समय उनका कोई भी भ्रष्ट अधिकारी शोषण न कर पाए और सील न हो पाए। मैं यही संदेश देना चाहते हैं क्योंकि व्यापारियों का खून पसीने की कमाई लगी हुई होती है। नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू शिवसेना सुनीता सोनी। ये विकास प्राधिकरण के अलावा वाराणसी में किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, बनारस की बात अगर की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो कि सही और गलत का जो विषय है इसको देखने का विषय है, क्योंकि बीडीए के माध्यम से जो निर्माण हो रहे हैं बनारस में, उसमें तो हमारे व्यापारी भाइयों का खून पसीने की कमाई वो लगाते हैं। निर्माण 3 तल्ले 4 तल्ले होने के बाद बीडीए द्वारा उसको सील कर दिया जाता है। तो आप पहले ही जब निरीक्षण करेंगे तो बाद में ये व्यापारियों को परेशानी नहीं आएगी। बिना मानचित्र दाखिल किए अवैध निर्माण कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद बीडीए द्वारा वहाँ सील कर दिया जाता है। तो इस भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काफ़ी समय से चली आ रही है। मैंने हाल ही में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में कुछ निर्माण हो रहे थे जो कि रात को 12 बजे के बाद हो रहे हैं, तो उसका मैंने बीडीए में कंप्लेन किया था। व्हाट्सएप पे मैंने कुछ वीडियो और वहाँ के पूरी डिटेल भेजी थी। तो बीडीए द्वारा वहाँ पर उस इंसान को बुलाकर बताया जाता है कि यहाँ से आपकी कंप्लेन आई है, ये आपकी कंप्लेन भेजी हैं, इनको दिक्कत है। ये बताने के बजाय आप वहाँ पर जाकर जब तक देखेंगे नहीं कि वो अवैध निर्माण हो क्यों रहा है और किस मानचित्र क्या दाखिल उन्होंने किया है, ये देखने के बजाय आप व्यापारी में तो आप लड़ाई करा दे रहे हैं। तो बीडीए की ये जो मिली भगत से ये सारी चीज़ें हो रही है। देखा गया कि नगर निगम के द्वारा भी जहाँ भी उनकी ज़मीनें हैं उनको भी निर्माण कराया जा रहा है और सेम स्थिति यही है। जी हाँ, तो यहाँ नगर निगम और बीडीए दोनों लोगों को ये चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए और उच्च अधिकारी को लेनी चाहिए, जो कि हमारे नगर निगम के अक्षत वर्मा जी हैं और बीडीए के पुलकित गर्ग जी हैं, जो कि दोनों लोगों को ये चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अक्षत वर्मा और बीडीए के अधिकारियों को ना मालूम हो
और बाहर बाहर अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मिली भगत से हो रहा है। यही चीज़ें तो मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ तक ये बातें पहुँच ही नहीं पाती है। उच्च अधिकारी तक जब बात पहुँचेगी तब चीज़ें थोड़ी सही होती हैं। अभी व्यापारी अपना लाखों रुपया लगा। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि बनारस में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि चौक ले लीजिए और आपका पीरी पे और नई सड़क पे महमूदगंज में काफ़ी ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। और बीडीए के मिली भगत कह लीजिए या फिर सारा पूरा श्रेय हम तो बीडीए पे ही जाते हैं, क्योंकि बिना उनकी मिली भगत से कहीं कोई निर्माण नहीं हो सकता है। और बिना मानचित्र दाखिल किए ये लोग निर्माण कर रहे हैं और निर्माण करने के बाद जब निर्माण हो जाता है 2 तल्ला 3 तल्ला बन जाता है, फिर उसके बाद भी आस पड़ोस के कोई भी एक एप्लीकेशन देता है बीडीए के द्वारा, फिर वहाँ पर सील कर दिया जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये कैसे और कब बंद होगा? इतनी चीज़ें निर्माण कराते हैं, फिर उसके बाद बीडीए के कुछ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी आके उसको सील कर देते हैं। तो इस पे थोड़ा सा संज्ञान में लेने वाली बात है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सांसदीय क्षेत्र है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और यहाँ पर गुंडागर्दी ये ज़मीनों के विवादों में और ये अवैध निर्माणों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और इस पे अब लगाम लगनी चाहिए। ये आप महिला अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल की जी, आप इस पर किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाएंगे? देखिए हमारे साथ कई हज़ार व्यापारी जुड़े हुए हैं और कई लोग काफ़ी इस चीज़ों से परेशान हैं। तो मैं पहले तो निम्र निवेदन करूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के बीडीए के और नगर निगम के उच्च अधिकारी से कि इसको अपने संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई करें ताकि व्यापारियों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिले।